देख रहे हैं चार का वार। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। कल 4 राज्यों में काउंटिंग है, उससे पहले वार पलटवार के साथ साथ सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भी भरती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जीत का सेहरा किस राज्य में किस पार्टी के सिर पर बंधेगा, इसका फैसला तो कल होगा। लेकिन इस बीच किसने क्या कुछ कहा, इस पर आपको देंगे पूरा अपडेट। अगली खबर की रुख करते हैं प्रिया सिन्हा का। काउंटिंग भले ही 3 दिसंबर को होगी, लेकिन 4 दिसंबर का दिन बहुत अहम है। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज होने वाला है। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सरकार हर मोर्चे पर तैयार है, इसका इशारा बैठक के बाद प्रहलाद जोशी ने दे दिया। लेकिन विपक्ष भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए तैयार है। क्या कुछ कहा गया है, क्या स्ट्रेटेजी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगली खबर के लिए रुख करेंगे पलक प्रकाश का। बिल्कुल, तो जहां एक तरफ 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे और संसद को लेकर सत्र की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रामनगरी अयोध्या भक्तों के लिए तैयार है। बस अब इंतजार हो रहा है 2024 का रामलला के दर्शन के लिए। सूबे के मुखिया आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शेखावत भी पहुंचे। इस पर भी चर्चा होगी। चौथी बड़ी खबर बताएंगे आयुष। और पहले लिए चलते हैं आपको राजधानी लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं लोगों को। सुनिए। हमारा जो ये कार्य है ये लगभग पूरा किया जा चुका है। इन इंस्टीट्यूट्स के सिविल कार्य पर जो कुल धनराशि खर्च होनी है, उन सबको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और इसी दृष्टि से आज टेस्टिंग ट्रैक की डिजाइन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे के द्वारा तैयार की गई है। और वर्तमान में इन इंस्टीट्यूट में मैनुअल टेस्टिंग के साथ ड्राइवर लाइसेंस निर्गमन जो हम यहाँ से निर्गत कर रहे हैं, यह कार्य भी इन सभी सेंटर से किया जा रहा है। और आज इसी दृष्टि से देश की प्रमुख वाहन निर्माता जो कंपनी है मारुति सुजुकी के साथ यहाँ पर वह 5 जो हमारी DTTI गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा, इसके टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेशन, वीडियो एनालिटिक, बेस्ड कैमरे के माध्यम से किए जाने का जो प्रस्ताव किया गया है, उस कार्यक्रम को परिवहन विभाग के साथ मिलकर के मारुति सुजुकी के मध्य यह MOU 7 वर्ष के लिए आज यहाँ पे हस्ताक्षरित भी किया गया है, जिसमें प्रति इंस्टीट्यूट लगभग CSR से 2 करोड़ रुपये मारुति सुजुकी के द्वारा लगाया जाएगा। और 3 वर्ष तक उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था भी मारुति सुजुकी के द्वारा इन 5 इंस्टीट्यूट पे होगा। यह एक अच्छी शुरुआत है और मैं मारुति सुजुकी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। परिवहन विभाग के माध्यम से भी कि हमें दक्ष और कुशल ड्राइवर भी मिलेंगे और साथ साथ वहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी बेहतर लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा। मित्रों, हमारे सामने जो आज के दिन पे सबसे बड़ी चैलेंज है वह है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें। परिवार के परिवार समाप्त हो जा रहे हैं। परिवार का युवा सदस्य इस आपदा का शिकार होता है, दुर्घटना का शिकार होता है। और उन स्थितियों में अनेक तरीके से हम लोगों ने लगातार इस पे बैठकें की हैं। अभी कुछ देर बाद हम लोग इस संबंध में प्रदेश स्तर की एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं। लेकिन ये हम सबके लिए चैलेंज है। ज्यादातर दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के साथ होती हैं। जब हम सड़क की इंजीनियरिंग उस लायक नहीं होती है कि वह वाहन की स्पीड उस सड़क के अनुरूप है, तो दुर्घटना का कारण बनता है। या ड्राइवर दक्ष और कुशल नहीं है, तब भी ये समस्या आती है। चाहे वह रोड इंजीनियरिंग का हो, चाहे वह मानव जनित किसी गलती के कारण हो, या फिर और भी तमाम कारण हो सकते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा आज यहाँ पे परिवहन विभाग को 38 स्कॉर्पियो इंटरसेप्टर वाहन जो क्रय किए गए हैं, जो सड़क सुरक्षा कोष से क्रय किए गए हैं, उस दृष्टि से इस इंटरसेप्टर वाहन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त जो स्पीड लेजर गन, EMPR कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वाहनों की ओवर स्पीडिंग की जांच के साथ ही साथ हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रिपल राइडर का नंबर प्लेट की भी जांच
इसके माध्यम से की जा सकेगी। इंटरसेप्टर वाहन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया गया है। अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप उसके माध्यम से पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी उपयोग कर सकते हैं। वाहन की बाहरी बॉडी पर रिफ्लेक्टिंग टैप से ब्रांडिंग की गई है, जिससे कि अंधेरे में भी गाड़ी दूर से ही ये दिखाई दे सकती है। और इस कंपनी को, जो वाहन निर्माता कंपनी है महिंद्रा के द्वारा बनाया गया है, दक्कन ड्राइविंग की चेकिंग हेतु 558 ब्रेथ एनालाइजर भी इसमें हमने स्थापित रखे हैं और 38 वाहनों के क्रय पर प्रति वाहन इसमें जो धनराशि की व्यवस्था भी हम लोगों ने पहले से यहाँ पे की है और यह भी यहाँ पे हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा के प्रचार के लिए पब्लिसिटी वैन का भी एक कार्यक्रम आज प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि कुछ ही सीएम योगी आदित्यनाथ को अब सुन रहे थे। चलिए अब बात करेंगे नतीजों की, क्योंकि बेसब्री से हर किसी को इंतजार है। 4 राज्यों में कल काउंटिंग होगी और मतगणना को लेकर पूरी तैयारी की गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वोटों की गिनती, कल आएंगे राजस्थान, तेलंगाना के भी नतीजे। मिजोरम के लिए एक दिन का और इंतजार करना होगा। भारत 24 पर सुबह 6 बजे से लगातार महा कवरेज रहेगी और काउंटिंग की पल पल की डिटेल सबसे पहले भारत 24 पर देखेंगे। पूरी टीम हमारी लगातार तैनात रहेगी और एक भी आंकड़ा आपसे छूट ना जाए, जरा सी देरी आपसे हो ना जाए, उसका जिम्मा कल हमारे कंधों पर रहेगा। तो भारत 24 पर देखिए 4 राज्यों की काउंटिंग, स्पेशली हर राज्य को लेकर जिन सीटों पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं उनको लेकर आपको पल पल का अपडेट देंगे। तो भारत 24 की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, चुनाव आयोग की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है, पार्टीज की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। और चलिए लगातार नजर बनी रहेगी तमाम खबरों पर भी और कल जरूर देखिएगा भारत 24। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। शनिचरा मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। तो लगातार जो अब दौरों का दौर है वो शुरू हो चुका है। सबसे अहम इसलिए क्योंकि कल नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचे, जेपी नड्डा की मौजूदगी और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो जानकारी है वो ये कि सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ मौजूद हैं। दोनों ही दल इसको लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और अब जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है, जिस तरीके से बीजेपी की बढ़त कई सर्वेज में है, तो वैसे में तो बीजेपी के खेमे में इस वक्त हलचलें बेहद तेज है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना में और आज शनिवार का दिन है। शनिचरा मंदिर में वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, लेकिन क्या शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा उसके लिए कल तक का इंतजार। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मंत्रोच्चारण के बीच यहां पर पूजन पाठ करते हुए जेपी नड्डा, ठीक पीछे आपको मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और ठीक आगे नरेंद्र सिंह तोमर आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा वो आपको एक बार सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी है। बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक का कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करता रहा है। जनता का आशीर्वाद मिला है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नीतियों को समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को समर्थन मिला है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके नज़दीक भी परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल है। तो आपने नरेंद्र सिंह तोमर को सुन लिया। दूसरी तरफ काउंटिंग से पहले दावेदारी का ये दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में बनेगी बीजेपी की सरकार। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये कहा गया पूरी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है। वहीं दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी है, हमारे पास कोई सिंधिया नहीं है। दिग्विजय सिंह की तरफ से ये कहा गया। तो हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा ठोकते हुए, लेकिन पिक्चर असली कल क्लियर हो जाएगी कि आखिर जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया। एक तरफ दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी है, हमारे पास कोई सिंधिया नहीं है। क्या कुछ कहा जरा आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से
स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहाँ खड़े हुए हैं। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। भाजपा तो व्यवसाय करती है, राजनीति थोड़ी करती है। तो मध्य प्रदेश में अपने दावे, अपने आंकड़े, और इसी बीच काउंटिंग से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी स्टेटमेंट सामने आया। अरुण साव ने कहा बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। एग्जिट पोल से साफ हुआ हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। कमोबेश यही शब्द रमन सिंह के भी हैं। और अरुण साव को चुनाव से कुछ महीने पहले जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। एग्जिट पोल से साफ हो गया है कि हमने अच्छा काम किया। रमन सिंह ने भी यही कहा कि एग्जिट पोलों ने ये स्थिति साफ कर दी है। हमारे सहयोगी कन्हैया ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से बातचीत की, देखते। छत्तीसगढ़ के लिए कल बहुत अहम दिन है और छत्तीसगढ़ के कल के दिन के लिए कांग्रेस और बीजेपी अपनी पूरी तैयारियां कर रही हैं। हमारे साथ इस समय छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी हैं। क्या तस्वीरें नजर आएंगी कल यहाँ पे? कल छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा। कल छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश बघेल और कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा मिलेगा। जो कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, उससे मुक्ति कल मिलने वाला है। आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और किस तरीके की आपको किस तरीके के आंकड़े के अनुमान है, किस तरीके का जो जीत का आंकड़ा होगा, किस तरीके का डिफरेंस रहेगा? पूर्ण बहुमत के साथ कल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। राजनीतिक पंडित बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, कांग्रेस के लोग बड़े बड़े दावे किए, 75 पार कहते थकते नहीं थे कि भाजपा तो लड़ाई में नहीं है, दूर दूर तक भाजपा कहीं नहीं है। जो एग्जिट पोल आया वो बताया कि कैसे कांग्रेस और भाजपा की मुकाबला है और 75 पार कहीं दिख नहीं रहा है एग्जिट पोल में। और कल 3 दिसंबर को जो हम लगातार दावा करते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा, ये कल दिखने वाला है। कैमरामैन प्रकाश के साथ कन्हैया शुक्ला, 12/24 रायपुर। रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप जुनेजा ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया है। और दावा करते हुए साथ ही क्या बोला, सुनिए। छत्तीसगढ़ का कल बहुत अहम दिन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 का रिजल्ट आना है और उस दिन की जो तैयारियां हैं दोनों पार्टियों की तरफ से हो रही हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस दावे कर रही है, एग्जिट पोल में जिस तरीके से नतीजे आए हैं उस तरीके से लोग खुशियां मना रहे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी छत्तीसगढ़ में अपनी बार मजबूती से देखी जा रही है। हमारे साथ कुलदीप जुनेजा जी जो हैं, जो रायपुर से विधायक हैं। कुलदीप जी, क्या स्थिति लग रही है, मैंने क्या किधर जो है रुझान देखने को मिलेगा, किस तरीके का कल मतदान के बाद जो मतगणना का दिन है किस तरीके का रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी, कहीं कोई गुंजाइश किसी प्रकार की नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि फ्लाइट तो आपने बुक कराया, बैठेंगे वो। देखिए, फ्लाइट किसकी बुक हुई और कौन बैठेगा ये तो कल पता चल जाएगा शाम तक। और उन लोगों को बैठने का चांस अभी कहीं मेरे को उम्मीद नहीं है। उन लोग अभी भी वेंटिलेटर में ही, अभी भी आईसीयू में भी नहीं आए हैं। कल तो मतगणना का दिन है, कल तो आपके लिए भी जो मतगणना होगा, किस तरीके का उत्साह देखने को मिलेगा और आपको क्या लगता है, आपका क्या स्थिति रहेगी? जीतेंगे, 101% चुनाव जीतेंगे। उत्तर से 5 साल काम किए, 10 साल काम किए, 15 साल इस क्षेत्र में काम किया हूँ और उसके पहले पार्षद के रूप में काम किया हूँ। जनता ने काम को देखा है, व्यवहार को, आचरण को, सब चीज़ जनता देखती है और उसके बाद जनता निर्णय लेती है। चुनाव के समय कुछ भी कोई कुछ कर दे, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जो एक बार ठान लेती है, जो देखती है, उसको मत देती है। और चुनावी नतीजों पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी दावा कर दिया। राजस्थान में बीजेपी को प्रचंड बहुमत, ये वो दावा कर रहे हैं और दावों का दौर शुरू हो गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ये कह रहे हैं कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा राजस्थान में। और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार हम सुनवा देते हैं। बात करते हैं शेखावत, भारत 24 में आपका स्वागत है। आप अयोध्या आए हुए हैं, क्या कहना है कल के रिजल्ट के बारे में?
देखिए रिजल्ट तो तय है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। राजस्थान में क्या लगता है आपको, कितनी सीटें मिल जाएंगी? निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आएगी। क्या कहना, और राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या सीन रहेगा? सभी प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी। तो उस सरकार बनाने के उपलक्ष्य में क्या आप आज दर्शन करने आए हुए थे? देखिए कोई दर्शन किसी उपलक्ष्य में थोड़ी होता है यार, दर्शन आस्था से होता है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ कहा है कि बीजेपी राजस्थान में सरकार बना रही है और दूसरे राज्यों में भी वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, और इसी उद्देश्य के साथ ही बाकायदा वो हनुमानगढ़ी में दर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी बाकायदा मुलाकात हुई है। तो आप देख सकते हैं कि गजेंद्र सिंह जो है अपने परिवार के साथ आए और कहीं ना कहीं साफ मैसेज ये दिया जा रहा है कि हम पूरे जिस तरह से वो पूरे कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ तौर से जाहिर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को बहुत स्ट्रांग स्थिति में मजबूत कर रही है और राजस्थान के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी वो कल जो मतगणना होगी उसमें फतह हासिल करेगी। कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ डॉक्टर शाम सिद्दीकी, भारत 24, अयोध्या। तो वही राजस्थान के नतीजों को लेकर दिया कुमारी ने भी अपना दावा ठोक दिया है। पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। दिया कुमारी ये कह रही है बीजेपी को मिलेगी एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें, बीजेपी को एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें मिलेगी, ये दिया कुमारी का यहाँ पर दावा है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है दिया कुमारी का। देखिए एग्जिट पोल अपनी तरीके से ये लोग करते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि बस एक दिन की बात है, आप देखिएगा कि जो एग्जैक्ट पोल आएगा, जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पूरे मेजॉरिटी से हम लोग सरकार बनाएंगे। जनता का जो मूड था, जनता में जो उत्साह था, नॉट जस्ट विद्याधर नगर जहाँ से मैं प्रत्याशी थी, लेकिन पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ से मेरी बात हो रही थी, जहाँ मैं गई भी थी, वहाँ पर पूरी तरह से जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। पूरी तरह से परेशान थी इस कांग्रेस के कुशासन से, और एक अच्छा शासन आए, एक विकास, ऐसी सरकार जो हर सबका विकास करे, डबल इंजन की सरकार बने। और आप देखिएगा कल जो रिजल्ट आएगा इसी पक्ष में आएगा। वही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे काउंटिंग से पहले अलग अलग मंदिरों में पहुंची। वसुंधरा राजे ने पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जाकर मत्था टेका। इसके बाद वो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंची। उन्होंने मतगणना से एक दिन पहले यहां काफी देर तक पूजा अर्चना की। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ध्यान लगाकर पूजा अर्चना करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने पूजा अपनी संपन्न की, और इसी तरह से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भी वो ध्यान लगाते हुए दिखे। तो कल नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले मंदिरों की तरफ भी लगातार नेता रुख कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले आपने तस्वीर देखी, गजेंद्र सिंह शेखावत अयोध्या में थे, हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए उन्होंने। और ये तस्वीर देखिए जहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचकर भी उन्होंने दर्शन किए। शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के बाद बोले प्रहलाद जोशी, किसी भी मुद्दे पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। देखिए एक तरफ शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है, उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इसी बैठक के बाद में प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि आपको याद होगा अभी पिछले ही अगर 2 सत्रों की बात करते हैं तो जोरदार हंगामा होता रहा, और इस बार भी आसार यही है कि जोरदार हंगामा फिर से देखने को मिल सकता है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों के साथ में सत्र के आगाज में नजर आएंगे। अब जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 4 तारीख से विंटर सेशन शुरू हो रहा है, 22 तारीख को समापन हो रहा है। 19 डेज स्प्रेड ओवर में 15 सिटिंग्स है, और आज परसों से जो शुरू होने वाला है सत्र में ध्यान में रखते हुए ऑल पार्टी मीटिंग हमारे वरिष्ठ नेता और लोकसभा में हमारे उपनेता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में हमने बुलाया था। तो मीटिंग में 23 पार्टी का 30 लोग हाजिर हुए थे। 23 पार्टीज, 30 लीडर्स had attended। कई सजेशन आए हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कॉलिंग अटेंशन के लिए, और 0 ओवर के लिए। ऐसे कुछ उनका डिमांड है। 0 ओवर तो हम चलाते ही आए हैं, दोनों सदनों में 0 ओवर तो हम
ऑलमोस्ट 99% रेगुलरली हमने चलाते आए हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन का भी चर्चा चला है, लेकिन हमने इतना ही कहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन जब चर्चा आप चाहते हो, आप स्ट्रक्चर डिबेट के लिए एक माहौल बनाए रखना भी आपका जिम्मेदारी है। ऐसे हम भी निवेदन किए, हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आपको नियम और प्रोसीजर है, प्रोसीजर पालन करते हुए आपको चर्चा करना चाहिए। हम भारत सरकार तैयार है, ये भी हमने आश्वस्त उन लोगों को किया है। विपक्ष को हमने आश्वस्त किया है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। फिलहाल रुकने बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए 4 की बार में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24। प्रस्तुत करता है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें।